राजधानी समेत प्रदेश के 12 शहरों में अब 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन मिलेगा। सीएम ने कल अन्नपूर्णा रसोई योजना का जयपुर नगर निगम में शुभारंभ किया। अन्नपूर्णा रसोई के पहले चरण में 12 शहर में रोजाना 80 रसोई वैन के जरिए नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे चरण में इस योजना को बचे हुए शहरों में लागू किया जाएगा। प्रदेश में भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर अन्नपूर्णा योजना के तहत शहर में कई जगहों पर वाहनों के जरिए लोगों को 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन मिलेगा। ये वाहन नगर निगम मुख्यालय के अलावा गोविंद देव जी मंदिर, चांदी की टकसाल, सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर, टोंक रोड, रेलवे स्टेशन के बाहर और सोडाला चौराहे पर खड़े रहेंगे। नाश्ता सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर का भोजन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक मिलेगा। वहीं रात का भोजन शाम 7 से रात 9:30 बजे तक मिल सकेगा। ये जो स्कीम अब अपना चालू होने जा रहा है, कई दिन से हम लोग इसके बारे में सोचना ही नहीं, इसके बारे में बातचीत भी करना और इसको जमीन पे लाने की कोशिश में कई दिन से हम लोग जुटे हैं। मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगी कि ये किचन्स थ्रू वैन्स हम लोग 12 डिस्ट्रिक्ट में 80 जगह पे शुरू कर रहे हैं आज कुछ। और एजेंसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिस्टर अग्रवाल, आप लोग सब यहाँ हो, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेन्यू भी मैंने देखा है, जहाँ 1 या 2 मेन्यू लोग देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आपके वैन पे आएंगे खाना खाने के लिए। योजना के तहत जयपुर में 25, जोधपुर में 5, कोटा में 10, अजमेर में 5, बीकानेर में 5, उदयपुर में 5, भरतपुर में 5, बारा में 3, बांसवाड़ा में 4, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 3 और झालरापाटन में 6 अन्नपूर्णा वैन लगाई जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत बनाए जाने वाले नाश्ते और भोजन में स्वच्छता और पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके मेन्यू की वजह से बहुत से लोग यहां खाना और नाश्ता करने आएंगे। सीएम का कहना था कि एक सपना देखा था, रोजगार के लिए बाहर से आकर जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको कम दर पर अच्छा भोजन मिल सके। इस योजना का फायदा उन लोगों को ज्यादा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 50 दिन में सभी 80 वाहनों पर लोगों को ये भोजन और नाश्ता मिलने लग जाएगा। अभी शुरुआत है, प्रदेश के 200 शहरों में लोगों को इस योजना का फायदा मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर। और अब बुलेटिन के खास सेगमेंट पत्रिका व्यू में बात करेंगे प्रदेश के 12 शहरों में एक साथ शुरू हुई अन्नपूर्णा रसोई योजना पर। और अब बुलेटिन के खास सेगमेंट पत्रिका व्यू में बात करेंगे प्रदेश के 12 शहरों में एक साथ शुरू हुई अन्नपूर्णा रसोई योजना पर। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण यादव। जी श्रवण, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कल अन्नपूर्णा रसोई का पहला दिन था, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल इसका शुभारंभ किया था, तो कैसा रिस्पांस लोगों में इसका देखने को मिला? देखिए, लोगों में रिस्पांस अच्छा है, योजना भी अच्छी है। तमिलनाडु की जो अम्मा योजना, उसकी थीम पे योजना को शुरू किया गया है। लेकिन जब भी इस तरह की योजनाएं आती है तो जो खाने की क्वालिटी होती है वो 1-2 दिन बढ़िया होती है। तो इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीएम को या इसको जो देख रहे हैं अधिकारी, उनको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि आगे भी इसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे, खाना अच्छा हो, बासी खाना नहीं दिया जाए, सब्जियां जहाँ से खरीदी जा रही है वो अच्छी हो, कहीं ऐसा नहीं हो कीटनाशकों वाली सब्जी खरीद ली जाए। क्योंकि सरकार के मामलों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अधिकारी कमीशन और उसके चक्कर में जो है खाद्य सामग्री जो खरीदते हैं वो अच्छी नहीं खरीदते हैं। इसका उदाहरण आप समाज कल्याण विभाग के छात्रावास का देख सकते हो, जहाँ आटे में इल्लियाँ पड़ी होती है, दाल में घुन लगे होते हैं। तो सरकार को इस योजना को शुरू करने के साथ ही सबसे पहला इसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
जी श्रवण जी, सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार ने अब जाके ये योजना शुरू की है, तो आपको नहीं लगता कि ये योजना बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी? देखिए, इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं तो हर सरकार को चलानी चाहिए और वसुंधरा जी को जब सरकार आई थी तभी इसी तरह की योजना शुरू कर देनी चाहिए थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि वो चुनाव के लिहाज से इस तरह की योजनाएं ला रही हैं। और दूसरा, इस योजना में सबसे बड़ी जो कमी जिसको आप कह सकते हैं वो ये है कि जैसे शहर में मात्र 5 जगह पे खाना मिलेगा लोगों को, जबकि इसका स्थान बढ़ाया जाना चाहिए। शहर बहुत बड़े हैं, किसी भी शहर में 25-30 स्थानों पे इस तरह के होने चाहिए और इस योजना को बहुत प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए, न कि केवल एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए या चुनावी फंडे के लिए लागू करना चाहिए। लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये कुछ दिन ही ये योजना चलेगी, तो ऐसे में इसके लिए कुछ निर्धारित फंड होना चाहिए या कुछ भी? देखिए, अभी तक इसका फंड का कोई खुलासा नहीं हुआ है जी, तो इसलिए हर जो भी योजना बनती है उसका एक प्लानिंग और इसका फंड बनना चाहिए, उसका एक बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। अभी सरकार को फिलहाल कुछ और प्रावधान करने चाहिए। फिर मार्च में जो बजट आ रहा है उसमें एक स्थायी प्रावधान करने चाहिए, जिससे कि लोगों के दिमाग में ये संशय नहीं रहेगी योजना कितने दिन चलेगी, या जो इसमें खाना या सामान सप्लाई कर रहे हैं उनको ये संशय नहीं रहेगा हमारे बिलों का भुगतान होगा या नहीं होगा। क्योंकि कई बार लोग सरकार में माल तो सप्लाई कर देते हैं बाजार के अंदर, लेकिन बाद में उनको टाइम पे भुगतान नहीं होता। तो ये तो क्या है कि ऐसी योजना तो है नहीं कि जिसमें 1 दिन माल आ जाए और 5 दिन माल नहीं आए। जी श्रवण जी, क्या लगता है आपको कि इस योजना को लाने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? इस योजना को जो लाने का मुझे लगता है, इस वक्त जो लाने का कारण लगता है वो लगता है नोटबंदी। कि इस वक्त नोटबंदी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और सरकार की इस मामले में बहुत फजीती हो रही है। लोग या तो उनका पैसा नहीं है और यदि पैसा है तो 2000 का नोट लेके आदमी घूम रहा है बाजार में, जिसको कोई खुले देने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार ऐसी स्थिति में है, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये योजना लाई है। और इस चूंकि आने वाला टाइम पे चुनाव भी आने वाला है तो सरकार इस तरह की कई सारी और भी योजना ला रही है, जैसे 30 फीट पे पट्टे देने की योजना और इस तरह बहुत सारी चीज़ें ला रही है। तो दूसरा कारण चुनावी फंडा भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है लोगों में ये योजना कितनी सफल हो सकेगी? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि आवश्यकता बहुत है, जो लोग घर से दूर हैं और जिन लोगों के पास संसाधनों की कमी है उनको इस तरह का सस्ता खाना चाहिए और गुणवत्ता का खाना चाहिए। दूसरा, राजस्थान में हेल्थ के हिसाब से भी अगर देखें तो कुपोषण की स्थिति है, बहुत सारी जगह तो मतलब महिलाएं उपोषित एनीमिक है कि उनको है ना पूरा भोजन जितना मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स जितना मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। तो अगर सरकार अच्छे स्तर पर इस योजना को लागू करती है तो ये योजना राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का खाना चाहिए। जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो योजना है ये किन लोगों के लिए है? मतलब सभी तरह के लोगों के लिए है या किन्हीं चुनिंदा लोगों के लिए ही है? सरकार ने देखिए इसमें अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है कि भाई आप खाना लेने आओगे तो आपको कोई अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ऐसा कोई सरकार ने खुलासा नहीं किया। सभी तरह के लोग लेकिन इस हाँ, योजना तो इसलिए जैसे लगता है इस योजना का सभी तरह के लोग फायदा उठा सकते हैं। वैसे अपने राजस्थान की मानसिकता भी है कि जिस आदमी को आवश्यकता तो वो जाता है, ऐसा नहीं कि भाई फ्री में मिल रहा है तो जिसके पास संसाधन है वो भी चला जाए। इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ इस योजना का वही लाभ उठाएंगे जो जरूरतमंद है, और जो जरूरतमंद नहीं है वो उन लोगों को मदद भी करेंगे कि जरूरतमंदों को फायदा मिले इसका। श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ आने के लिए।